गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पेपिलियनेसी सब फैमिली के फ्लावर कैरेक्टर्स और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। कल अपन ने लेग्यूमिनेसी फैमिली या जो फेबेसी फैमिली हैं उसके सब फैमिली पेपिलियनेसी के क्लासिफिकेशन और वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बारे में और उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अध्ययन किया था। आज अपन देखते हैं इसके फ्लावर कैरेक्टर्स। उसमें सबसे पहला इनफ्लोरेसेंस। तो जो पेपिलियनेसी फैमिली है उस फैमिली में जो इनफ्लोरेसेंस होता है पुष्पक्रम, वो रेसिमोस प्रकार का होता है एसिमाक्सी, जिसमें वो या तो एक्सिलरी होता है या टर्मिनल रेसिम प्रकार का होता है। एसिमाक्सी में भी एक्सिलरी या टर्मिनल रेसी प्रकार का। लेकिन जो आपके ट्राइफोलियम होती है उसमें है वो इनफ्लोरेसेंस कैपिटुलम प्रकार का होता है, मुंडक प्रकार का, जैसा कि आपके कंपोजिटिव फैमिली में पाया जाता है एस्ट्रेसी में। इसके अतिरिक्त जो आपका लेथाइरस ओडोरेटस मुलेठी होती है उसमें लेथाइरस ओडोरेटस जो आपकी मीठी मटर होती है उसमें इनफ्लोरेसेंस सोलिटरी एक्सिलरी प्रकार का होता है। जबकि आपके जो डलबर्जिया आपके जो सीसम हैं उसमें कंपाउंड पेनिकल प्रकार का इनफ्लोरेसेंस पाया जाता है। ये सभी रेसिमोस के ही सब टाइप्स हैं। नेक्स्ट है फ्लावर। फ्लावर आपका जो पेपिलियनेसी सब फैमिली हैं उसमें प्लांट्स का फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल होता है, जाइग्नोमॉर्फिक होता है और ब्रैक्टिएट होता है और ब्रैक्टियोलेटेड होता है, कंप्लीट होता है, मीन द्विलिंगी होता है, एकव्यास सम्मित होता है और आपकी उसमें सहपत्रिका और सहपत्रिकाएं दोनों उपस्थित होती है और कंप्लीट होता है, पेंटामेरस होता है और ओवरी आपके या जो गाइनोसियम है वो पेरीगाइनस कंडीशन में होती है। नेक्स्ट आपके कैलिक्स, जिसको अपन बाह्य दलपुंज बोलते हैं, वो 5 बाह्य दलों से मिलकर बना होता है। 5 सेपल्स सेपल्स आपस में जुड़े हुए रहते हैं, गेमोसेपलस होते हैं और उनका एस्टिवेशन है वो इम्ब्रिकेट या वेलवेट प्रकार का होता है, जिसमें कि जो आपका ओड सेपल होता है वो एंटीरियर पोजीशन पे होता है। नेक्स्ट आपका कोरोला। कोरोला में जो आपका दलपुंज है उसमें 5 दल होते हैं और ये दल आपस में संयुक्त नहीं होते हैं, पृथक पृथक होते हैं और उनका देखने में पेपिलियनेसिस प्रकार के होते हैं, जो कि आपका दलपुंज का आकार है कोरोला का वो मटर कुलीय प्रकार का होता है। अब इसमें जो 5 पेटल्स होते हैं उनमें सबसे जो पोस्टीरियर पेटल होता है वो आपका स्टैंडर्ड कहलाता है, जिसको अपन ध्वजक भी कहते हैं। जबकि 2 लेटरल साइड के दल्स हैं वो विंग्स के नाम से जाने जाते हैं या पक्ष कहलाते हैं। जबकि जो सबसे लास्ट वाले 2 एंटीरियर पेटल्स हैं वो आपस में जुड़ करके एक स्पेशल संरचना बनाते हैं, जिसको अपन कील या नोतल कहते हैं। और जो ये पेटल्स का एस्टिवेशन है वो वेक्सिलरी प्रकार का या आपका इम्ब्रिकेट डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट प्रकार का होता है। तो इसमें जो पेटल्स हैं वो स्पेशल स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसमें सब आपका पोस्टीरियर पेटल है वो स्टैंडर्ड कहलाता है, जबकि दोनों लेटरल साइड के जो पेटल्स हैं वो विंग्स कहलाते हैं और जो सबसे इंटीरियर वाले 2 पेटल्स हैं आपस में जुड़ करके एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको नोतल या कील कहते हैं। नेक्स्ट आपका एंड्रोसियम। एंड्रोसियम में जो आपका पोमंग है उसमें स्टेमन्स की संख्या 10 होती है और वो डाई एडल्फस कंडीशन में पाए जाते हैं, मीन 9+1 अरेंजमेंट में। मीन जो आपके 9 पुंकेसर हैं उनके फिलामेंट जुड़ करके आपस में एक संघ बनाते हैं, जबकि
जो आपका एक स्टेमन है उसका फिलामेंट है वो बाकी के 9 से हैं वो जुड़ा हुआ नहीं रहता है, इसलिए द्विसंगी कंडीशन पाई जाती है 9+1 में। 9 जुड़े हुए रहते हैं जबकि एक फ्री रहता है। लेकिन जो आपका एसाइनोमेन है उसमें जो स्टेमन्स का अरेंजमेंट है वो 5+5 में होता है। मीन 5 एक जगह जुड़े हुए होते हैं और 5 एक जगह रहते हैं उनके फिलामेंट्स। और एंथर है वो डाइथिकस होते हैं और आपके इंटेरोज होते हैं और लॉन्गिट्यूडिनली उनका डहीसेंस होता है। नेक्स्ट आपका गाइनोसियम है। गाइनोसियम है वो मोनोकार्पेलरी होता है और ओवरी आपकी सुपीरियर होती है, मीन आपके उदरवर्ती होती है। और इसमें जो आपका प्लेसेंटेशन है वो मार्जिनल प्रकार का होता है, सीमांत प्रकार का होता है। और जो आपका ओव्यूल हैं वो वेंट्रल सेचोर पे लगे रहते हैं, अभ्यक्ष सीवनी पर। और जो आपके स्टाइल हैं वो जनरली सिंपल, और जो आपके स्टिग्मा है वो कैपिटेट प्रकार की होती है। नेक्स्ट इसमें जो फ्रूट होता है वो प्राय लेग्यूम या लोमेंटम प्रकार का होता है, जिसको अपन पोड भी कहते हैं। जो अरेकिस हाइपोजिया होती है मूंगफली उसमें लोमेंटम प्रकार का होता है, जबकि आपके जैसे मटर हैं और भी पल्सेज हैं उनमें लेग्यूम या पोड प्रकार का फ्रूट होता है। नेक्स्ट आपका सीड है जो आपका एक से लेकर के बहुत सारे सीड होते हैं आपके पोड में, और वो कैसे होते हैं, अभ्रूणपोषी। सीड आपका अभ्रूणपोषी होता है, नॉन एंडोस्पर्मिक। अब इसमें अपन अगर पॉलिनेशन देखें, पॉलिनेशन और डिस्पर्सन, तो जो पेपिलियोनेसी सब फैमिली है उसमें मेनली क्रॉस पॉलिनेशन होता है, लेकिन कुछ कुछ में सेल्फ पॉलिनेशन भी होता है। क्रॉस पॉलिनेशन मेनली आपके इंसेक्ट्स होता है, और इंसेक्ट्स में भी मेनली बीज के द्वारा होता है, क्योंकि इनके जो स्टेमन्स होते हैं उन पे नेक्टर्स पाए जाते हैं जो आपके एंड्रोसियम और ओवरी के बीच में एकत्रित रहता है, इसलिए वहाँ पर आपके बीज हैं वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होती रहती है और पॉलिनेशन की क्रिया करती रहती है। जबकि आपका जो मटर है, मटर में कभी कभी इंसेक्ट्स उपस्थित नहीं होने के कारण उनमें आपका पोलिनेशन है वो सेल्फ पोलिनेशन भी होता है। मीन मटर में आपका क्रॉस पोलिनेशन और सेल्फ पोलिनेशन दोनों होता है। जबकि जो सीड डिस्पर्सल की क्रिया है वो मेनली आपके बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं और ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा भी होती है। अब आप इसका फ्लोरल डायग्राम और अपन फ्लोरल फॉर्मूला में देखें, उससे पहले आप इस डायग्राम में देखिए, कल मैंने आपको वेजिटेटिव करेक्टर में बताया था कि इनमें जो प्लांट्स हैं वो हर्बेसियस होते हैं, और उनमें कुछ आपके जैसे मटर हैं इनमें टेंड्रिल्स पाए जाते हैं, जिनकी सहायता से ये दूसरे पौधों के सहारे लिपट कर ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। फिर नेक्स्ट डायग्राम में ऊपर की तरफ आपके फ्लावर की एलएस लॉन्गिट्यूडिनल अनुदैर्ध्य काट दी हुई है, उसमें देखिए आप, उसमें आपका सबसे बाहर कैलिक्स हैं और उसमें आपका जो सेपल्स और आपके पेटल्स का अरेंजमेंट भी दिखाया हुआ है, और उसमें स्टेमन्स और आपके ओवरी का अरेंजमेंट, स्टिग्मा, स्टाइल ओवरी और सभी उसमें दिखाए हुए हैं। तो कैलिक्स में देखिए, इसमें कैलिक्स में है जो आपके पांचों बाह्य दल आपस में जुड़ करके एक नलिकाकार स्ट्रक्चर बना रहे हैं, और इनका एस्टिवेशन है वो इम्ब्रिकेट प्रकार का है। जबकि आपके जो कोरोला है उसमें देखिए, जो आपका पोस्टीरियर पेटल है वो स्टैंडर्ड होता है, सबसे बड़ा होता है, जबकि दोनों लेटरल साइड के जो पेटल हैं वो विंग्स लाइक स्ट्रक्चर बना रखी है। और जबकि
जो सबसे एंटीरियर पेटल हैं वो आपस में जुड़ करके एक स्पेशल स्ट्रक्चर की कील या जिसको नोतल कहते हैं वो बनाए हुए हैं। नेक्स्ट आपका एंड्रोसियम में देखिए, एंड्रोसियम में आपके 10 स्टेमन्स हैं और डाई एडल्फस कंडीशन है। मीन आपके 9 स्टेमन्स हैं, उनके एंथर तो आपस में जुड़े हुए नहीं है लेकिन उनके फिलामेंट जुड़ करके एक संघ बना रहे हैं, जबकि एक एलोन स्टेमन है उसका एंथर और फिलामेंट अलग ही हैं, इसलिए इनमें डाई एडल्फस कंडीशन पाई जाती है। द्विसंगी पुंकेसर, 9 जुड़ करके एक बना रहे हैं और एक अकेला एक। नेक्स्ट आपका गाइनोसियम की स्ट्रक्चर देखिए। गाइनोसियम में आपका ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा है वो एक ही है, और अपन जब इसका क्रॉस सेक्शन देखें ओवरी का तो उसमें देखिए एक कोष्ठक है और इसमें आपके वेंट्रल सेट्योर पे अधर सतह पे आपका ओव्यूल लगा हुआ है। इस प्रकार का जो प्लेसेंटेशन है वो मार्जिनल प्लेसेंटेशन होता है। अब इसका फ्लोरल डायग्राम देखिए आप, जो आपका ऊपरी ऊपर जो साइन है राउंड के अंदर वो आपका मदर एक्सिस कहलाता है, मात्रा अक्ष। और इधर वाली जो मदर एक्सिस की साइड होती है वो किसी भी फ्लावर का है वो पोस्टीरियर पार्ट होता है, जबकि इसके सामने वाला पार्ट है वो फ्लावर का इंटीरियर पार्ट होता है। अब इसमें देखिए आप, सबसे बाहर की तरफ आपके ब्रैक्ट्स, सेपत्रिका और ये दो छोटे छोटे हैं वो इंटीरियर साइड में आपके ब्रैक्टियोल्स को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए इसमें ब्रैक्ट और ब्रैक्टियल्स दोनों प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट आपका जो सबसे बाहर की तरफ है वो आपका कैलिक्स है और उसका ईच मेंबर आपके सेपल्स आपस में जुड़े हुए हैं। और जो आपका गेमोसेपेलस कंडीशन पाई जाती है। अंदर आपका कोरोला है, कोरोला में पेटल्स की संख्या 5 है। इसमें सबसे जो पोस्टीरियर पेटल हैं वो आपका स्टैंडर्ड है, सबसे बड़ा है, जबकि दो लेटरल साइड के हैं वो विंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जबकि जो सबसे एंटीरियर साइड में सबसे छोटे वो आपस में जुड़ करके कील लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको। फिर इसमें आपका थर्ड होल एंड्रोसियम है और इसका जो स्टेमन्स हैं वो 9 आपस में जुड़े हुए हैं। देखिए 9 स्टेमन्स आपस में जुड़े हुए हैं, इनके फिलामेंट्स, जबकि एक स्टेमन है उसके एंथर और फिलामेंट दोनों आपस में क्या है, फ्री हैं, इसलिए 9+1 कंडीशन। जबकि आपका लास्ट और इनर मोस्ट होल्ड हैं जो गाइनोसियम है उसमें होरी भी एक है, और जो आपका ओव्यूल है वो वेंट्रल सेट्योर पे अधर सतह पे लगा हुआ है। यह फ्लोरल डायग्राम है वो आपके पाइसम सेटाइवम मटर का है। अब अपन इसका फ्लोरल फॉर्मूला देखें तो आप लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, नीचे की साइड में फ्लावर आपका ब्रेक्टिएट है और ब्रेक्टियोलेटेड हैं, सेपत्रिका और सेपत्रिका दोनों उपस्थित हैं, जाइग्नोमॉर्फिक हैं, एक व्यास सम्मित हैं, इसलिए परसेंटेज का साइन मेल और फीमेल दोनों एक ही में प्रेजेंट है, इसलिए आपका बाइसेक्सुअल है फ्लावर। कैलिक्स में सेपल्स की संख्या 5 है और जुड़े हुए हैं, इसलिए गेमोसेपलस कंडीशन। कोरोला में आपके पेटल्स की संख्या 5 है और इसको इस तरह से भी लिखा जाता है 1+2+2। मीन आपका जो सबसे बाहर वाला है वो 1 है, फिर 2 हैं और फिर आगे 2 हैं और 2 आपस में जुड़े हुए हैं। फिर आपका नेक्स्ट एंड्रोसियम है। एंड्रोसियम में जो स्टेमन्स की संख्या 10 है और 9+1 अरेंजमेंट है जिसमें 9 जुड़े हुए हैं और एक फ्री हैं। नेक्स्ट आपका गाइनोसियम। गाइनोसियम में आपके कार्पल्स की संख्या 1 है और पेरीगाइनस या ओरी सुपीरियर कंडीशन में जो आपके हाफ इनिफीरियर और हाफ सुपीरियर कंडीशन में पाई जाती है। तो ये है इसके फ्लावर करेक्टर्स जो आपके पेपिलिनेसी फैमिली हैं उसके यही कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट आपका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, पेपिलिनेसी फैमिली के मेंबर्स का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है। तो अपन अगर इकोनॉमिकली देखें तो पेपिलिनेसी फैमिली है वो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही एक इम्पोर्टेंट फैमिली है, क्योंकि इस सब फैमिली के सभी प्लांट्स हैं वो पल्सेज हैं, वेजिटेबल हैं, ऑयल हैं, आपके फोडर हैं,
फाइबर्स हैं, मेडिसिन्स हैं, और आपके जो इनके रूप में काम में लिए जाते हैं। तो सबसे पहले, जैसे कि मैनी प्लांट्स बिलोंगिंग टू द फैमिली आर सोर्सेज ऑफ पल्सेस, जैसे आपका चना है, सेम है, मूंग है, सोयाबीन है, मसूर है, ये सभी उड़द हैं, ये आपके पल्सेज के रूप में काम में लिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त एडिबल ऑयल के रूप में आपके सोयाबीन, ग्लाइसिन मैक्स, ग्राउंडनट, एरेकिस हाइपोजिया हैं। ये प्लांट हैं जिनसे अपन एडिबल ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं और उनको खाना बनाने में काम में लेते हैं। इसके अतिरिक्त डाई, कुछ पेपिलिनेसी फैमिली सब फैमिली के प्लांट्स हैं, वो रंजक प्राप्त करने में भी काम में लेते हैं, जैसे आपके इंडिकोफेरा टिंक्टोरिया है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है, टेरोकार्पस हैं। ये सभी प्लांट्स हैं वो डाई प्राप्त करने के लिए काम में लिए जाते हैं। नेक्स्ट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है फाइबर्स के रूप में। फाइबर्स के रूप में आपका जो है आपका सन हेम्प है, उसको फाइबर रेशा प्राप्त करने के लिए काम में लिया जाता है। इसके अतिरिक्त आपके क्रोटोलेरिया, इसका जो सन हेम्प है इसका बोटेनिकल नाम है वो क्रोटोलेरिया झुनसिया होता है। इसके जो फाइबर्स प्राप्त होते हैं उनसे आपके रस्सियाँ, बोरियाँ, कैनवास आदि बनाने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है एज ए फोडर, चारे के रूप में। तो पेपिलिनेसी सब फैमिली के बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जिनको एज ए फोडर के रूप में काम में लिया जाता है, जैसे आपके बरसिम ट्राइफोलियम है, रिजगा मेडिकागो सेटाइवा है, आपके मुरेला मेल्यूलेटस हैं, आदि प्लांट्स हैं, उनको एज ए ग्रीन फोडर के रूप में काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है आपका ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में पेपिलिनेसी फैमिली के प्लांट्स का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, जैसे कि आपके स्वीट पी, मीठी मटर हैं, ल्यूपिन हैं, इनको एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में भी ग्रो किया जाता है। एज ए मेडिसिनल प्लांट्स, जैसे आपके मुलेठी होती है, ग्लायसिराइजा ग्लेब्रा, उसका उपयोग है वो आपके जो उसमें इसकी रूट होती है मुलेठी की, उससे आपका एक ल्यूकोरिस नाम की ड्रग ऑब्टेन होती है जो खांसी में, वूफिंग में यूजफुल हैं। इसके अतिरिक्त जो आपके एब्रस प्रिकेटोरियस होती है जिसको रत्ती के नाम से जाना जाता है, उस प्लांट की लीफ हैं वो मरहम और ल्यूकोड्रमा के उपचार में उपयोगी होती है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं इस फैमिली में जिनका उपयोग गम ऑब्टेन में किया जाता है, गोंद प्राप्त करने में, जैसे कि आपका गंवार साइनोप्सिस टेट्रागोनोलोबा से ग्वार गम ऑब्टेन किया जाता है। इसके अतिरिक्त आपका एस्ट्रेगेलस गमी पेरा है जिसको कि ट्रेगाकेंथ के नाम से जाने जाते हैं, उससे भी एक गोंद प्राप्त किया जाता है जिसका उपयोग मिठाई, आपके स्वीट्स एवं सौंदर्य प्रसाधन बनाने में किया जाता है। तो ये इस फैमिली के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस थे। इसके अतिरिक्त एक लास्ट पॉइंट आपके जो इस फैमिली के प्लांट्स है वो टिम्बर्स के रूप में, तो कुछ जैसे आपके डलबर्जिया सीसम है, डलबर्जिया लेटिफोलिया है, टेरोकार्पस मार्सुपियम है, टेरोकार्पस इंडिकस, ये प्लांट्स हैं वो एज ए टिम्बर के रूप में काम में लिए जाते हैं। थैंक यू।